हाय दोस्तों, इस वक्त मैं डिग्गी पोखर में मौजूद हूँ। ये दरभंगा जिले का एक बड़ा तालाब है और मैं आपको बता दूं पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी फेमस है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और ये सुबह शाम ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। मैं अपने साथी से कहूँगा साथ में दिखाएं, देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग आते हैं। मैं ये भी बता दूँ आपको कि पर्यटन की निगाह से दरभंगा बहुत रिच है। यहाँ कई सारे तालाब हैं। बदकिस्मती ये है कि तालाब धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार होते जा रहे हैं और ये वो तालाब है जिसकी वजह से दरभंगा को बिजनेस में भी बहुत फायदा होता था। यानी मछली पालन में दरभंगा बहुत आगे था। बदकिस्मती से धीरे धीरे वो चीज कम होना शुरू हुई और मछली पालन का काम भी सिकुड़ने लगा। इस पर भी असर हुआ। दरभंगा जो है एक सिटी ऑफ पॉन्ड्स कहलाता था, तालाबों का शहर कहलाता था और काफी तालाब की संख्याएं बहुत थी। धीरे धीरे लोग उसको आपको ये इंक्रोच कर दिए, भर दिए, बंद हो गए। मछली पालन का भी जो उसमें होता था तो काफ़ी कम होने से वह भी बंद हो गया। आंध्रा से मछली आने लग गई जो कि यहाँ से बाहर जाती थी, तो बाहर से मछली आने लग गई। तो वो सरकार ने कहा, नियम भी बना दिया कि जो पॉन्ड्स अगर बंद हो गए तो उसको तुरंत खोला जाए वापस। ये इधर में ये प्रयास चल रहा है कि जहाँ जहाँ पॉन्ड्स है इंक्रोच हो गए उसको खोला जाए। अच्छा, यहाँ खास पॉन्ड, बड़े बड़े पॉन्ड कौन कौन से हैं बताएंगे? अभी तो 2-3 हैं, बड़े बड़े अभी पॉन्ड्स हैं। हरारी है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा, स्टेशन के पास है। हाँ। वो उसी से कनेक्टेड 3 है। अच्छा। जिसपे गवर्नमेंट अभी सौंदर्यीकरण के लिए ब्रिजेज बना रही है, उसको काफ़ी डेवलप करना चाहती है। एक टूरिस्ट सेंटर टाइप का बनाना चाहती है काफ़ी। वो तो लगता है बन जाएगा, कि कैबिनेट से उसके लिए काफ़ी राशि सैंक्शन हुई भी है। बड़ा सवाल ये है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि मखाना जो उद्योग है वो इन्हीं तालाबों की वजह से बहुत बड़ा हुआ, रिच हुआ और यहाँ से सैकड़ों टन मखाना विदेशों में हर महीने निर्यात होता है। तो ये बड़ी उपलब्धि दरभंगा की है। लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम पर धीरे धीरे दरभंगा का बिजनेस सिकुड़ रहा है, पीछे जा रहा है, जिसको देखने की जरूरत है दोस्तों। और ये जो इलाका है पूरा, ये देखने में बड़ा खूबसूरत और अच्छा है, लेकिन बिजनेस की थी वो हमने खो दी, तो इससे बिजनेस लॉस हुआ। तो इंडस्ट्रीज न होने से बेरोजगारी की भी एक समस्या यहाँ भारी भारी होने वाली है। उसमें अच्छा था ना, मैंने जब तालाब थे, लोग मछली पालन करते थे तो रोजगार तो मिलता ही था ना। और ये वो जो मछलियाँ यहाँ की हुआ करती थी वो बहुत क्वालिटी मानी जाती थी कि दरभंगा के पॉन्ड्स की मछली एक अच्छी, काफ़ी अच्छी मछलियों में और अच्छे रेट में भी बिकने की उसमें ये बात थी। तो वो है कि अब जो केंद्रीय मंत्री पशुपालन के हैं श्री वर्धन सिंह जी, उनका ध्यान इधर आया। तो उम्मीद है कि वो जैसा प्रयास करें कि उनका दरभंगा पर भी नजर आया कि इस क्षेत्र में मछली पालन अच्छा होता था, बाहर से क्यों आएगी। तो वही कि पॉन्ड सब कंपनी वापस पुनर्जीवित करें तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। अगर एक सवाल तो उठता ही है, हाँ, जो बंद हो 17-18 साल से नीतीश कुमार पावर में है। पिछले शासन का के पर सवाल उठाने के बाद ही ये शासन मिला, जिसे सुशासन का नाम दिया उन्होंने। हाँ। अब उसके बाद भी अगर हम रहने की स्थिति में, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा दुखद है? नहीं होना, हाँ बिल्कुल दुखद है। मैंने कम समय नहीं मिला, 20 साल के करीब होने लग गए। मतलब फिर भी सूरत नहीं बदल रही है। तो वो इंडस्ट्री की सूरत है। मखाने के बारे में, मखाने के बिजनेस के बारे में बताएं, क्या स्थिति है दरभंगा में? नहीं, मखाना उद्योग में अभी काफ़ी सरकार का ध्यान है और यहाँ मखाना अनुसंधान केंद्र भी है, पूरे भारत में यही एक है। और अब जो है दरभंगा का, इस क्षेत्र का, पहले तो दरभंगा ही में सिर्फ मखाना उद्योग काफ़ी ये था। अब आज के दिन फाजिलगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन सब में भी काफ़ी मखाना होने लगे। अब विदेशों में मखाना जाने लगा है। अंतर इतना है कि यहाँ से सीधा अमेरिका चाहे जहाँ भी है वहाँ सीधा नहीं जाता है। यहाँ से मखाना जो है मद्रास और गुजरात, वहाँ के जो पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, वो यहाँ से लेती हैं और वो वहाँ से एक्सपोर्ट करती है मखाना। मखाने का मतलब आप? हाँ, अब हाँ, दरभंगा से 150 टन हर महीने मखाना, सिर्फ दरभंगा, और तो क्षेत्र क्या लगा
क्या ये चेन्नई और गुजरात जाता है, तो वहाँ से वो लोग बाहर विदेशों में मखाना भेजते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, कहीं भी कोई आयोग होना एक बहुत बड़ी बात होती है, आयोग का होना। तो दरभंगा में इस बार बजट में मखाना आयोग की घोषणा की गई है, तो ये हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने भी सरकार को भी धन्यवाद दिया है, केंद्रीय सरकार को भी दिया है कि मखाना आयोग का है। तो ये एक मखाना उद्योग पहले से अब बढ़ा है, क्योंकि सरकार का ध्यान भी गया है लोगों पर। मखाना उद्योग में जो भी यहाँ बने एग्रीकल्चर पोखरे मखाना भी तो पोखरों में ही होता है, तो उसी के अंदर होता है। बनना काफ़ी टफ है, ये नहीं है कि मखाना बड़ा इजी निकाला और उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी मेहनती है, काफ़ी लेबर ओरिएंटेड है। तो मखाना उद्योग की तरफ थोड़ा सा इधर में डेवलप हुआ है और कम से कम एक्सपोर्ट भी अब होने लगा है। जो शिकायतें हैं वो लोगों को यही हैं कि ये सिकुड़ रहा है, इस पर कब्जे हो रहे हैं तालाबों पर। तालाब बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ कई तालाब हैं, लेकिन धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो पर्यटन के लिहाज से ये बहुत शानदार जगह है, लेकिन इंडस्ट्रीज में ये कैसे कन्वर्ट होगी, बड़ी कैसे होगी, ये सवाल अभी बाकी हैं।